ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया है, इस विमान में 5 लोग सवार थे। बड़ी खबर यह है कि विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें एक अजीत पवार खुद, अजीत पवार के एक सुरक्षाकर्मी, अजीत पवार के सलाहकार, 3 ये लोग थे और साथ ही 2 क्रू के सदस्य, पायलट, को पायलट जो इस विमान में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान में सवार थे और सभी 5 की इस विमान हादसे में मौत हो गई है। तो बेहद दर्दनाक ये दुर्घटना आज सुबह बारामती में हुई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिन्होंने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी, उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी क्रैश वाली जगह से जहां पर यह हादसा हुआ, उसी दुर्घटना स्थल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के बाद यहां आग लग गई। विमान का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ विमान का पिछला हिस्सा, उसकी टेल का एक पार्ट बचा है और उसी को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विमान दुर्घटना। जी मी भेटते जाऊ। ओके चालेल। पता चला कौन? ओके चालेल, हो जाएगा कैसे वीडियो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये फौजिया खान है, एनसीपी की सांसद हैं और ये भी इस वक्त पहुंच रही हैं दिल्ली में शरद पवार का आवास, जहां पर शरद पवार तो फिलहाल नहीं है, लेकिन सुप्रिया सुले बताया जा रहा है वो यहीं इसी घर में मौजूद हैं। सुप्रिया सुले और एनसीपी के तमाम जो सांसद हैं, जाहिर सी बात है आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा था तो सभी लोग दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन अब पार्टी परिवार पर यह ऐसा दुख टूटा है कि हर कोई हतप्रभ है। और इस समय आपने देखा एनसीपी की सांसद फौजिया खान वो भी पहुंची हैं शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पर, जहां भीतर पहले से ही सुप्रिया सुले मौजूद हैं, निशिकांत दुबे मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है और डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं सूरज से अभी क्या और जानकारी सामने आ रही है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास उस फ्लाइट की पूरी डिटेल्स आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि ये जो फ्लाइट है इसका जो ऑपरेटर था VSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड था और इस फ्लाइट में जो 2 क्रू मेंबर थे, कैप्टन साहिल मदन और कैप्टन यश, ये 2 लोग थे। जो जरा दोबारा नाम बताएंगे दोनों कैप्टन और को पायलट जो थे उनके? जी बिल्कुल, एक का नाम कैप्टन साहिल मदन बताया जा रहा है तो दूसरे का नाम कैप्टन यश बताया जा रहा है। दोनों ही इंडियंस हैं और ये फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे, क्रू मेंबर थे और इसी फ्लाइट में इनके अलावा 3 और लोग थे, जिसमें अजीत पवार और उनका एक PSO, एक अटेंडेंट था, यानी 2 क्रू मेंबर्स थे। तो कुल मिलाकर 5 लोग उस प्लेन में सवार थे, जो प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें सभी की मौत हो गई। तो फिलहाल ये जानकारी अब तक जो सूत्र हैं उन पे सामने आई है। अब जो अथॉरिटीज हैं वो 2 तरफ से देख रही हैं। एक तो ये देख रही है कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, कहाँ लापरवाही थी, किसकी गलती से इतनी बड़ी घटना हुई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र ने उनका डिप्टी सीएम खो दिया। और उसके अलावा दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं वो अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डिटेल्स जुटाइए, खासतौर से परिवार को लेकर और डिटेल्स जुटाइए जरा। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार वो फिलहाल कहाँ थी? क्या वो मुंबई में ही थी और क्या वो मुंबई से अब बारामती की तरफ रुख कर रही हैं? इसको लेकर जो भी जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि शरद पवार को लेकर ये पता चला कि शरद पवार फिलहाल मुंबई में है और शरद पवार मुंबई से अब बारामती पहुंच रहे हैं। सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली में थी, आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सुप्रिया सुले जो हैं अब वो दिल्ली से बारामती की ओर जाने की तैयारी में है और फिलहाल सीधे रुक करेंगे। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा, अभी हमारा मेहमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनसे जरा ये समझते कि आखिरकार जिस बात को लेकर सबके मन में सवाल है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, और वो भी एक ऐसे विमान में जिसे बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है। ये जिस विमान में उड़ान भर रहे थे अजीत पवार, ये विमान लियरजेट 45 XR, ये छोटा विमान होता है और इस विमान में 2 इंजन होते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये विमान बेहद पुख्ता माना जाता है और ऐसे में हैरान कर रहा है बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स को भी कि कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली शरद पवार के आवास के बाहर से, जहां भीतर सुप्रिया सुले मौजूद है और उनके पास एक नई जानकारी है। क्या जानकारी मिल रही है आशीष?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही रोमाना, उसके मुताबिक 11 साढ़े 11 के आसपास की मुंबई की फ़्लाइट है, जिससे सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार साहब की पत्नी, पार्थ पवार, परिवार के दूसरे सदस्य, इन लोगों को मुंबई जाना है, जो अभी तक की जानकारी दी गई है। और उसके मुताबिक 10:30 के करीब संभव है कि परिवार के सदस्य जो लोग मिलने आ रहे हैं उनसे मिल करके यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगे, जो अभी की जानकारी मिली है। अब से थोड़ी देर पहले आपने ठीक दिखाया, फौजिया खान यहाँ पर पहुँची हैं, जो कि पार्टी के सांसद हैं, और भी लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और अभी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तकरीबन आप मान के चलें कि 11 साढ़े 11 के आसपास की फ्लाइट से परिवार के सदस्य वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे। नहीं तो परिवार के सदस्यों में दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो सुप्रिया सुले ही होंगी, क्योंकि शरद पवार तो पहले से ही मुंबई में ही हैं। और ऐसे में क्या एनसीपी के कुछ सांसद भी, जाहिर सी बात है, इतना दुखद मौका है ये परिवार और पार्टी के लिए, वो भी सुप्रिया सुले के साथ बारामती जा रहे हैं? देखिए, संभव है सांसद जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सुनेत्रा पवार यहीं पर हैं। अच्छा। ये बड़ा दर्दनाक है कि उनको इस तरह की शॉकिंग और इतनी दर्दनाक बुरी खबर यहाँ पर होते हुए दिल्ली में मिल रही है। सुप्रिया सुले के साथ मैं फिर से दोहरा दूं, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार अभी घर के अंदर ही हैं, और यही 3 सदस्य हैं जिनको यहाँ से मुंबई के लिए निकलना है। ये बड़ी खबर है जो आशीष दे रहे हैं। आशीष बता रहे हैं कि न सिर्फ सुप्रिया सुले बल्कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, मैं फिर से दोहरा दूं, अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो भी यहीं दिल्ली में, और साथ ही साथ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी यही दिल्ली में, और जहां आशीष मौजूद हैं, ये शरद पवार का दिल्ली वाला आवास है। आज जिस तरीके से ये दुखद खबर के साथ सुबह का सामना हो रहा है, और ये वो तस्वीरें जो घटनास्थल से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको इस बीच बता दें, बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि बारामती विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। इस विमान में अजीत पवार सवार थे और उनके साथ कुल 5 लोग सवार थे। सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि अब कर दी गई है। पत्नी अजीत पवार की सुनेत्रा पवार, बेटे अजीत पवार के पार्थ पवार, ये लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं। सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के घर पर ही मौजूद हैं। और जो जानकारी मिल रही है, करीब 11 साढ़े 11 बजे बताया जा रहा है मुंबई के लिए फ्लाइट है, और उसी फ्लाइट से पवार परिवार जो सदस्य दिल्ली में मौजूद है, सुनेत्रा परिवार, पार्थ पवार और साथ ही सुप्रिया सुले, ये सभी लोग बारामती के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं शरद पवार को लेकर खबर ये मिल रही है कि शरद पवार वो मुंबई में ही हैं। अब परिवार के एक और सदस्य हैं रोहित पवार मुंबई में हैं या बारामती में ही हैं, इसको लेकर अभी डिटेल्स नहीं है मेरे पास। लेकिन कुल मिलाकर ये पवार परिवार के लिए वाकई में बेहद मुश्किल वक्त है, बहुत दुख भरी घड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार ही वो शख्स अब सामने निकल कर आ रहे थे और अपनी जो जगह है उसको वो कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे थे। शरद पवार के बाद परिवार में अगली पीढ़ी के तौर पर कमान लेने के लिए न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी की अजीत पवार, और अब तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि सहमति भी परिवार में इस बात को लेकर बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो निकाय चुनाव हुए उसमें दोनों चाचा भतीजे साथ आए थे। फिलहाल जहां पर यह विमान हादसा हुआ है उसी जगह से आपको एबीपी न्यूज संवाददाता की कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान का क्रैश हुआ है बारामती के यहाँ पे रनवे पे रखते टाइम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। मुंबई से बारामती चुनाव रैली के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार आ रहे थे, तब यहाँ पे क्रैश हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग का काम जो है तो चल रहा है। अग्निशमन के जवान है यहाँ पे कूलिंग कर रहे दिखते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में, तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। कैमरा पर्सन श्रेयस के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो बस बारामती में लैंड करने ही वाला था अजीत पवार का विमान, लेकिन लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट की सीमा में दाखिल नहीं हो पाया था ये विमान। उससे पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और हादसा कितना भीषण था इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से अब मलबा, आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है और मलबे में तलाश जारी है। शवों को तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ बारामती के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था कि अभी तक सिर्फ 3 शव ही मलबे से बरामद हुए हैं। ऐसे में क्योंकि 5 लोग सवार थे तो बाकी 2 शव अभी भी मलबे से निकालने बाकी है।
उसी को लेकर तलाश की जा रही है। और ये रोते बिलखते लोग, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो पवार परिवार का अपना इलाका था। ये वो इलाका है जहां एक एक शख्स को आप ये कह सकते हैं कि उसके नाम से जानते थे अजीत पवार। इतना अपनापन, इतना जुड़ाव अजीत पवार का अपने इलाके में, अपने इलाके के लोगों से। शरद पवार तो अब बुजुर्ग हो चले थे और ऐसे में शरद पवार के बाद पूरी उनकी राजनीतिक विरासत और उसको ज़मीन पर उतरकर किस तरीके से संभालना है, चाहे संगठन हो या फिर जो आम लोग हों, उनके साथ कैसे पार्टी का जुड़ाव रखना है, इस कला में निपुण अजीत पवार, जिन्होंने पूरी तरीके से पार्टी की कमान अपने हाथ में ली और जो शरद पवार की परंपरा और विरासत थी, एक एक शख्स से सीधा जुड़ाव रखने की, वो एक रिश्ता जोड़ लेने की, उसको कायम रखा। और इसी वजह से आज देखिए किस तरीके से यहाँ लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बारामती के लोगों को लगता है कि ये पवार परिवार ही जिसकी वजह से बारामती का पूरा कायाकल्प हो गया। वो विकास की नई तस्वीर जो बारामती में उभरी, उसका श्रेय बहुत हद तक शरद पवार और शरद पवार के बाद उनके युवा भतीजे अजीत पवार को दिया जाता रहा, जो सबसे पहले बारामती 1991 में लोकसभा चुनाव जीतकर वहां के सांसद बने और उसके बाद से बारामती विधानसभा सीट जो है उस पर 1991 से अजीत पवार जीत दर्ज करते रहे और ये सिलसिला अनवरत 1991 से लेकर 2024 तक जारी रहा। डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र के बने। ये तस्वीरें उस हादसे वाली जगह की आप देख रहे हैं। और ये जो मैं आपको अजीत पवार की सियासी सफर के बारे में बता रही थी, उसका मकसद सिर्फ आपको ये बताना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों में अजीत पवार ने पैठ बनाई हुई थी, कैसे यहाँ के लोगों के दिलों में अजीत पवार बसते थे। और इसी वजह से आज जब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे तो फिर ये बारामती के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कोई इनका अपना परिवार का व्यक्ति चला गया। और उसका इस दुखद तरीके से जाना वाकई में लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है। देखिए कैसे लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे के गले लगकर, एक दूसरे के कंधे का सहारा ढूंढकर अपना मन हल्का कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो भी ये खबर सुन रहा है वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है। अजीत पवार का यूं जाना वाकई में बेहद दुखद है। न सिर्फ परिवार बल्कि जो पार्टी जन है उनके लिए भी ये वक्त वाकई में बहुत मुश्किल वक्त है। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा कही गई कई बार कि इसी के चलते उन्होंने चाचा से अलग होकर अपनी एक राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की। लेकिन ये भी हकीकत है कि कितनी भी राजनीतिक दूरियां चाचा भतीजे में रही हों, लेकिन जब भी बात परिवार की आई तो परिवार हमेशा एकजुट रहा। और ऐसे में चाहे चाचा का सम्मान हो या फिर बहन सुप्रिया सुले का मान हो, उसको रखने में कभी अजीत पवार पीछे नहीं रहे। अजीत पवार परिवार के एक मुखिया के तौर पर हर मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। और अभी याद होगा आपको, पिछले दिनों अजीत पवार के बेटे की शादी का मौका था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। हम वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरीके से उस मौके पर पूरा पवार परिवार जो है वो एक साथ आया था, एक साथ मिलकर नाचा था, झूमा था। इस तरीके की तस्वीरें भी देश ने देखी थी। और अब ये दुखद खबर नहीं रहे अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है। देवेंद्र फडणवीस से फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की पूरी जानकारी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो पूरे देश को स्तब्ध करने वाली ये खबर है जो आज सामने निकल कर आई है। अजीत पवार जिस विमान से बारामती पहुंचने वाले थे वो चार्टर्ड विमान आज सुबह क्रैश कर गया। और इस बीच ये कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अब विमान का जो मलबा है पूरी तरीके से उसे ठंडा कर दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं लोग वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में अब इस मलबे को खगाला जा रहा है और इस मलबे को खगाल कर जो शव हैं उनकी तलाश की जा रही है। देखिए कैसे आपको विमान का वो एक टायर जो है वो वहां पर जली हुई हालत में नजर आएगा। वो मलबे में बहुत कुछ जला हुआ है लेकिन वो टायर का एक हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है। कैसे
पूरे विमान के अंजर पंजर बिखरे होंगे, जब विमान पूरी इंपैक्ट के साथ आकर जमीन से टकराया होगा और उसके बाद उस टकराहट की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से वो किस तरीके से भीषण आग लगी होगी, अब इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। भीषण जिस वक्त आग लगी हुई थी हादसे वाली जगह पर, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और क्योंकि खुले मैदान का इलाका था, ऐसे में न सिर्फ वो विमान बल्कि आसपास जो घास थी उसने भी आग पकड़ ली और सब कुछ आसपास के एक बड़े दायरे में जलकर खाक हो गया है। अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। अब इस विमान के मलबे को खगाला जा रहा है और जैसे जैसे ये खबर पहुंच रही है, न सिर्फ वो स्थानीय लोग जो सबसे पहले हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे, बल्कि अब तो बारामती के इलाकों से, दूर दराज इलाकों से भी अजीत पवार के समर्थक, अजीत पवार को दिल से प्यार करने वाले, उनके सहयोगी वो पहुंच रहे हैं इस दुर्घटना वाली जगह पर, क्योंकि यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल है। कहाँ तो तैयारियां आज जोरदार बारामती में की जा रही थी कि अजीत दादा पवार आएंगे और अजीत दादा पवार आएंगे तो फिर पार्टी को लेकर नई रूपरेखा लोगों के सामने रखेंगे, कैसे संगठन को मजबूत करना है, इसी को लेकर अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे। पूरे दिन का बड़ा कार्यक्रम आज अजीत पवार का था बारामती में। सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का उनका टाइट शेड्यूल था। और अजीत पवार के लिए जो कहा जाता है वो यही कि अजीत पवार जो है वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर वो लगातार अपने क्षेत्र के अंदर जो भी उनसे मिलने आते हैं उन लोगों से मिलते हैं, जाते हैं। बारामती में जब वो जाते थे तो फिर अपने घर से निकलकर लोगों के बीच जाते थे और एक जुड़ाव जो बारामती के लोगों के साथ अजीत पवार ने अपने दशकों के इस राजनीतिक सफर में बनाया, ये उसी का नतीजा है कि आज इस हादसे के बाद लोग खुद को रोक नहीं पा रहे। भावनात्मक जुड़ाव जो लोगों का अजीत पवार के साथ था, उसी वजह से लोग देखिए कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रो रहे हैं जैसे उनके परिवार का कोई अपना चला गया। और परिवार पर तो यकीनन दुखों का पहाड़ टूटा है। पत्नी अजीत पवार की वो दिल्ली आई हुई थी, सुनेत्रा पवार दिल्ली में हैं, बेटे अजीत पवार के पार्थ पवार वो दिल्ली आए हुए थे। इस समय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और उनकी बहन सुप्रिया सुले तीनों एक साथ हैं। शरद पवार के आवास पर ही ये लोग तीनों हैं और दिल्ली से अब ये बारामती के लिए उड़ान भरने की तैयारी में हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आ रही है। हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, डीजीसीए की तरफ से कुछ साझा किया जा रहा है इस हादसे को लेकर क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त डीजीसी ने जो शुरुआती जानकारी दी है उनके मुताबिक इस विमान में सवार व्यक्ति कोई भी अब जीवित नहीं बचा है। पहले बहुत इस वक्त संख्या को लेकर संशय था, लेकिन इस वक्त डीजीसी ने बताया है कि वो 5 लोग उसमें सवार थे और 5 इस वक्त देखिए वो नहीं बच पाए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इस वक्त बात करें कि किस तरह से जब प्लेन लैंड होने वाला था, डीजीसी को जिस तक अभी शुरुआती जानकारी में समझ आया है कि जब प्लेन लैंड होने वाला था उससे कुछ समय पहले कोई ना कोई शायद तकनीकी दिक्कत या फिर प्लेन लैंड होने के दौरान वहां पर कोई न कोई इसी तरह की फिसलन आई है जिसके कारण वो प्लेन अपनी उस जगह से फिसल कर गिर गया है। क्या वो उस जगह पर जहां पर लैंड करना चाहते थे वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाए और पायलट कहीं और की कोशिश कर रहे थे, या फिर पायलट ने कहीं और कोई खराबी आने के बाद किसी तरीके से लैंडिंग की कोशिश की है, वो सब चीजें अब जांची परखी जा रही है। लेकिन हवा में ही शायद पता चल गया था पायलट को कि इस वक्त कोई खराबी है और उसके बाद ये भीषण हादसा, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पायलट जानता था, लेकिन तब भी बहुत क्लोज ग्राउंड के आ चुके थे। मैं आपको रोक रही हूँ जरा, सीधे आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। आशीष, कुछ हलचल हो रही है क्या शरद पवार के आवास पर? देखिए रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड्स पहले परिवार पूरा निकल गया है। अभी तस्वीरें आपको ज़रूर हम दिखाएंगे जिसमें सामने सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, सुनेत्रा पवार थे, पार्थ पवार थी। परिवार के सभी सदस्य अब से थोड़ी देर पहले निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए और ये जानकारी मिली है कि संभवतः मुंबई नहीं सीधे पुणे लैंड करेंगे, क्योंकि पुणे में शाम के बाद आप लैंड नहीं कर सकते और वहाँ से सबसे करीब होगा। इस वजह से परिवार यहाँ से निकल गया है और 11 साढ़े 11 का समय जैसा हमें बताया गया था उससे वो फ्लाई करके, जहाँ तक हमें जानकारी अभी तक रोमाना, सीधे पुणे लैंड करेंगे। तो परिवार के जितने सदस्य यहाँ पर थे ये सभी लोग इकट्ठा नहीं तो सीधे बारामती में लैंड नहीं कर रहे हैं। ये बताइए मुझे, मतलब सीधा बारामती नहीं पहुंच रहे हैं ये परिवार के जो सदस्य हैं, क्योंकि 3 ही लोग हैं। आपने बताया सुप्रिया सुले जो गाड़ी में अगली सीट पर बैठी हुई थी, साथ में पत्नी सुनेत्रा और उनके बेटे पीछे पार्थ उनके साथ में बैठे हुए थे। तो ये परिवार जो है वो सीधे बारामती नहीं पहुंच रहा है, पहले पुणे जाएंगे ये लोग। जी
जी हाँ, जो अभी तक की जानकारी दी गई है हमें उसके मुताबिक ये सीधे पुणे लैंड करेंगे और वहाँ से बारामती जाएंगे या फिर जो भी परिवार आपस में तय करता है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले निकल गए। कुछ देर पहले, उसके क्षण भर पहले प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की जो दूसरी सांसद हैं वो भी आई थी, लेकिन उसके कुछ ही सेकेंड्स बाद परिवार के सभी सदस्य निकल गए हैं और इनमें से किसी ने भी शीशा नीचे करके कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह का पल है, जिस तरह दुखों का पहाड़ टूटा है रोमाना, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमसे बात करें। कह रहे हैं कि कोई भी इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी यहां पहुंची थी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए कि वाकई में कितना दुख का ये मौका है पवार परिवार के लिए। और प्रियंका चतुर्वेदी जब पहुंची तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा वो भी सुना देते हैं। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं बल्कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति के लिहाज से ये वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये तस्वीरें एक बार फिर से वो घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं और दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक वो तस्वीर जो हादसे के कुछ देर बाद की है और एक तस्वीर जब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया था और मलबे को खगाला जा रहा था और शव निकाले जा रहे थे। देख रहे हैं आप किस तरीके से वो शव रखे हुए नजर आ रहे हैं, कपड़े से ढके हुए। और ऐसे में कुल 5 लोग सवार थे इस विमान में। अब डीजीसीए की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। ये देखिए, अब आप जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, वो आगे का पूरा हिस्सा विमान का वो खत्म हो चुका है, वो जलकर खाक हो चुका है। सिर्फ जो विमान का पीछे टेल वाला हिस्सा है वही नजर आ रहा है। और उस हिस्से को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये विमान था जो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ आगे का मलबा जो है उसको देखकर आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि ये क्या था, ये क्या जलकर खाक हुआ है। इतना बुरा ये हादसा हुआ है। और इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि विमान जो है वो जोरदार तरीके से आसमान से जमीन पर आकर गिरा है। और ऐसे में जमीन पर आने के बाद उसने आग पकड़ी है और आग भीषण थी जिसने आगे के पूरे हिस्से को जलाकर पूरी तरह गला दिया। सब कुछ मिट चुका है, सिर्फ पीछे का कुछ हिस्सा है जो बाकी रह गया। विमान जब जमीन पर आकर टकराया होगा तो कैसे विमान के वो कुछ हिस्से जो दूर पड़े नजर आ रहे हैं, मतलब विमान के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए होंगे। इतना जोरदार वो इम्पैक्ट रहा होगा जब ये हादसा हुआ होगा। हादसे के बाद मौके पर सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे। शुरू में तो लोगों को पता नहीं था कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये खबर लोगों को समझ में आने लगी कि ये तो वही विमान था जिस विमान से अजीत दादा पवार पहुंच रहे थे बारामती आज, उसके बाद देखिए किस तरीके से लोगों का वहां पर जमावड़ा बढ़ना शुरू हो गया। बिलखते लोग, रोते लोग, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीर दिल्ली से जब निकल रहा था पवार परिवार, इसमें आप देख रहे हैं तस्वीर में सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं एक गाड़ी में बैठी हुई, और उस गाड़ी में साथ में पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार नजर आ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त है पवार परिवार के लिए। न सिर्फ ये सुप्रिया सुले आपने देखा वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठी हुई हैं और पीछे आपने देखा वो सुनेत्रा पवार बैठी हुई हैं। तो ये 3 गाड़ियों का काफिला एक तरीके से जो निकला है, और ये पीछे से एक और गाड़ी आप देख रहे हैं। बेहद शॉकिंग ये पूरी न्यूज़ इस लिहाज से हो जाती है कि आज कहाँ तो अजीत पवार वो अपने काम में लगे हुए थे, उनको पूरा दिन बारामती के अंदर एक के बाद एक सभाएं करनी थी, वहाँ जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उसके लिए प्रचार करना था उनको। इधर सुप्रिया सुले जो हैं वो दिल्ली में मौजूद थी, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वहीं पत्नी अजीत पवार की वो दिल्ली आई हुई थी अपने बेटे के साथ। सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, ये लोग दोनों दिल्ली में थे और अचानक से ये खबर आ जाती है कि अजीत पवार जिस विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।
देखिए, शुरू में ऐसा लगा था जैसे लैंडिंग के वक्त कोई दिक्कत आई होगी और लैंडिंग के वक्त विमान जो है वो शायद रनवे से उतर गया हो, कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो, लेकिन जैसे जैसे डिटेल्स आना शुरू हुई, ये हादसा कितना बड़ा है इसकी तस्वीर साफ होती चली गई। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहित पवार देख रहे हैं आप, ये नीली कमीज पहने हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये रोहित पवार हैं। रोहित पवार पहुंचे हैं बारामती के उस अस्पताल में जिस अस्पताल में बताया गया कि शवों को ले जाया गया है। उसी परिवार के बाहर देखिए कैसे एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और रोहित पवार वहीं अस्पताल के भीतर अब पहुंच गए हैं। परिवार के अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। तो अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, और रोहित पवार बारामती पहुंचे हैं। बारामती के उसी अस्पताल में जाते हुए आप रोहित पवार को देख रहे हैं इस वक्त जिस अस्पताल में शवों को रखा गया है। देख रहे हैं आप कितने भावुक रोहित पवार भी इस मौके पर नजर आ रहे हैं। बार बार अपनी आंख के आंसू पोंछते हुए रोहित पवार इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ये बेहद दुखद घड़ी है पूरे परिवार के लिए। तो दो तस्वीरें आपके सामने, शव जो मलबे से निकाले गए थे उनको बारामती के ही अस्पताल में ले जाया गया था और वहीं बारामती के उसी अस्पताल में अब रोहित पवार पहुंचे हैं। कार्यकर्ता देखिए कैसे, एनसीपी के समर्थक देखिए कैसे पवार परिवार के जो वहां पर मौजूद हैं इस मुश्किल वक्त में पवार परिवार के साथ डटे हुए हैं। ये पवार परिवार का परिवार ही कहा जाएगा क्योंकि पूरा बारामती जो है वो एक तरीके से पवार परिवार के रूप में ही था। इसी बारामती से वो सियासी जुड़ाव और इसी बारामती को अपनी कर्मभूमि पवार परिवार की तरफ से बनाया गया और इसीलिए आज पवार परिवार पर जब ये दुख की घड़ी आई है तो पूरा बारामती पवार परिवार के साथ एकजुट नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो हादसे वाली जगह है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए रोहित पवार उनके कंधे पर हाथ रखकर उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए बारामती के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और रोहित पवार को देखिए कैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित पवार अंदर अस्पताल में जाते हुए, वो अस्पताल का जो चैनल वाला गेट है उसको बंद रखा गया है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर तो अव्यवस्था फैल सकती है। इस वक्त भावनाएं जो हैं उसका ज्वार यहाँ पर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। लोग सदमे में हैं, लोग शोक में हैं और शोकाकुल लोग हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना बड़ा शोक है उतना ही बड़ा ये शौक भी है कि आखिरकार कैसे अचानक इतना दुखद हादसा हो जाता है। लेकिन क्या कहा जाए, हादसों की हकीकत यही होती है कि वो अचानक से होते हैं और गम का पहाड़ ऐसा अपने पीछे छोड़ जाते हैं जिससे उबरने में कई बार तो जिंदगी लग जाती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। आज की ये सबसे दुखद खबर है। एबीपी न्यूज़ ने आप तक सबसे पहले ये खबर और इससे जुड़ी तस्वीरें पहुंचाई हैं। सुबह सबसे पहले हमें खबर ये मिली कि अजीत पवार जिस चार्टर्ड विमान से बारामती जा रहे थे उस विमान का हादसा हुआ है। वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन ये हादसा कितना बड़ा कितना भीषण था इसको लेकर अंदाज़ा तब तक नहीं लग पाया जब तक कि तस्वीरें सामने नहीं आई। और जैसे ही ये तस्वीर हादसे वाली जगह से सामने आई उसके बाद तो सब कुछ साफ होता चला गया कि वाकई में तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता था कि किसी का भी इस हादसे में बच पाना करिश्मे से कम नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद डीजीसीए की तरफ से इस मामले में पुष्टि की गई। बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। जी सर, उनके जाने से बहुत चीज़ें स्थितियों में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली की क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे और मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस हादसे से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले भगवान
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सबकी तरफ से शोक जताया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में हर कोई परिवार को लेकर अपनी संवेदनाएं उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक एक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। तो ये हादसे के चश्मदीद को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि विमान जो है वो अपने ट्रैक पर था, लेकिन अचानक से विमान जो है वो क्रैश हो गया और उसके बाद उसमें कई विस्फोट हुए और आग लग गई। और जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक वो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने देखा कैसे आग से निकलने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे बारामती के लोग हादसे वाली जगह पर बड़ी संख्या में अब पहुंच रहे हैं, ताकि अपनी आंखों से देखकर अपने दिल को ये समझा सकें कि नहीं रहे अजीत दादा पवार। बेहद बड़ी ये घटना है जो आज सुबह बारामती में घटी है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चार्टर्ड विमान था, लियरजेट 45 X7। ये मॉडल का विमान था, एक छोटा विमान होता है ये, और अमूमन इसे बहुत सेफ विमान माना जाता है। जैसा कि मेरी एविएशन एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि विमान में तो 2 इंजन होते हैं। उन्होंने कभी इस तरीके के विमान को लेकर, इस तरीके के हादसों के बारे में सुना नहीं। और देखिए जो विमान हादसे हैं उनमें बड़ी वजह मौसम बनती है, लेकिन यहाँ बारामती में मौसम भी खुला हुआ है, या फिर वो इलाका जो है उसकी जो टोपोग्राफी है वो बनती है। यहाँ पर तो दूर दूर तक आपको पूरा मैदानी इलाका ही नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो सब जानना चाहेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये जवाब मिलने में अभी समय बहुत लगेगा। अभी की हकीकत ये है कि पवार परिवार जो है उसके लिए ये वाकई में बेहद दुखद खड़ी है। इस तरीके से महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का चले जाना। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी इस वक्त स्टूडियो में है। मेघा, वाकई में ये दुखों का पहाड़ पवार परिवार के लिए? जी बिल्कुल रमाना, इस तरीके की दुखद मतलब शॉकिंग सुबह आपकी सुबह इसी बात से हुई कि एक प्लेन क्रैश हो गया है बारामती में। पहले तो थोड़ा समय लगा समझने में कि क्या सच में अजीत पवार अंदर थे, लेकिन तुरंत ही इस बात की पुष्टि कर दी गई थी, सुबह ही कर दी गई थी, क्योंकि जैसी तस्वीरें सुबह आई थी इसमें समझ आ गया था कि जो 6 पैसेंजर्स इस छोटे से विमान के अंदर हैं उसमें से किसी के भी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ा समय हम रुके, होपिंग अगेंस्ट होप कि शायद बच जाएं अजीत पवार, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग रोमाना। और इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, महाराष्ट्र की राजनीति में बदल जाएंगी, उनके परिवार में बदल जाएंगी। सोचिए, जहां हम पिछले 3 या 4 महीने से बार बार ये बात कह रहे थे, पूछ रहे थे, पवार परिवार के अलग अलग लोगों के साथ पूछ रहे थे, चाहे सुप्रिया सुले हो या शरद पवार जी हो या अजीत पवार जी हो या उनके पार्टी के बड़े नेता हो, एक ही सवाल कि क्या आप भाई बहन दोनों साथ आने वाले हैं, क्या परिवार का वापस विलय होगा,
क्या दोनों पार्टी जो दो पार्ट में टूट गई है क्या वो वापस आएगी, क्या एनडीए का हिस्सा बनेगी, ये सारे सवाल मुझे लगता है जो आखिरी इंटरव्यू उन्होंने दिया है एबीपी न्यूज़ को बस कुछ हफ्ते पहले, उसमें भी यही सवाल और इन सब के ऊपर कितनी चर्चा हो रही थी, मगर किस्मत कहाँ लिखी थी रोमाना। देखिए जो आज हुआ है इससे बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। इतना दुखद समय परिवार के लिए, पहले परिवार का साथ आना, जिस तरीके से दो टुकड़ी में परिवार बट गई थी और आपने देखा सुप्रिया सुले कोई आज बात करने के हालत में हो ही नहीं सकता है। ये एक ऐसी चीज़ हुई है जिसका ना अंदाज़ा आशंका किसी को नहीं। एक प्लेन क्रैश में अजीत पवार का इस तरीके से चले जाना, सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, पहले तो राजनीति में वहां की सरकार में क्या होगा, कौन अब पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा, क्या अब दोनों फैक्शन साथ में आएंगे, सवाल बहुत है लेकिन ये समय वक्त नहीं है। जैसे अभी प्रतिक्रिया पार्लियामेंट से भी आ रही है, ये देखिए औपचारिक तरीके से तो कोई अभी कुछ कह भी नहीं रहा। ये तो डीजीसीए ने कंफर्म किया हम लोगों को कि अजीत पवार थे पैसेंजर लिस्ट पे और कोई भी नहीं बचा, तो आपको समझ आया कि क्या हुआ अभी, और वो भी बारामती में इसका होना। देखिए किस तरीके की ये कोइंसिडेंस आप कहेंगे, बारामती में ये सब कुछ होना। बारामती किंगडम है पवार परिवार का, बारामती के राजा थे अजीत पवार और एक ऐसी चमकती बड़ी हस्ती जो राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार, उनका जाना एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं a big void in the politics of Maharashtra। ये लोगों को अब समझ में आएगा। पीपल्स पर्सन, ऐसे नेता, ये एक ऐसे नेता थे। मैं कुछ एक चीज़ें इनके बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत लंबा समय इनको भी कवर किया है मैंने महाराष्ट्र में। एक ऐसे नेता जो समय जो कहते थे उसी समय पर आकर सामने खड़े हो जाते थे। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनकी पंक्चुअलिटी, जिनका डिसिप्लिन अजीत पवार के जैसा होता है और 16 से 17 घंटे काम करने की कैपेसिटी अजीत पवार के अंदर, हर वक्त लोगों के बीच, हर वक्त लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मैं आपको कहूँ कि जो और भी बड़े बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी फोन करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो अजीत दादा, प्यार से उन्हें अजीत दादा ही बुलाया जाता, अजीत पवार तो कोई उन्हें कहता ही नहीं था। और अजीत दादा का जाना वहां की राजनीति से, देश की राजनीति से क्या क्या बदलने वाला है इन द डेज टू कम, ये रोमाना अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस परिवार के लिए इतना बड़ा, ये बहुत ही बड़ा लॉस है पवार परिवार के लिए, बारामती के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और अब समझिए जो बार बार ये बातें कही जा रही थी कि किसके हाथ में कमान दी जाएगी, पार्टी की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, सुप्रिया क्या वापस जब विलय होगा तो सुप्रिया सबसे बड़ी लीडर बनके उभरेंगी क्या, या अजीत पवार होंगे, वो तो सवाल ही खत्म हो गया रोमाना, वो सवाल ही खत्म हो गया। अजीत पवार के जाने के बाद ये सवाल खत्म हो गया। और अब जो मैं आगे देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए आज बोलने की बात नहीं है, लेकिन जो आगे मैं देख पा रही हूँ, अब मैं समझ पा रही हूँ कि अब शायद बहुत ऑप्शंस। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी, उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। वाकई में बेहद दुखद ये घड़ी है। और देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, अजीत पवार के साथ लंबे वक्त साथ काम किया है और ऐसे में अजीत पवार को एक कर्मठ साथी के तौर पर याद करते हुए नितिन गडकरी, अजीत पवार एक ऐसी शख्सियत जिनकी विकास को लेकर बड़ी साफ दृष्टि थी और उनका जो विजन था डेवलपमेंट को लेकर वो बिल्कुल क्लियर था और उन्हीं को श्रेय दिया जाता है जिस तरीके से चाचा के बाद कमान बारामती की उन्होंने संभाली और फिर बारामती का जो चेहरा है वो विकास के लिहाज से उन्होंने बदल दिया। क्योंकि जब आप महाराष्ट्र में घूम रहे होते हैं और इस इलाके में जब आप पहुंचते हैं, बारामती वाला इलाका, तो यहाँ पर जिस तरीके के इंस्टीट्यूशंस, जिस तरीके के इंस्टीट्यूट्स, जिस तरीके की कंपनियां आपको नजर आती हैं, उससे आपको समझ में आता है कि विकास कितना हो सकता है और उसको लेकर संभावनाएं क्या कुछ हैं। जो अजीत पवार को श्रेय दिया जाता है, उन्होंने कम से कम बारामती तक में ये करके दिखाया। इस बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके लिए देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि यही वो दुर्घटना वाली जगह की तस्वीरें हैं। जिस समय दुर्घटना हुई है उसके कुछ देर
बात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से ज़रा जानते हैं। रामदास आठवले जी, वाकई में ये तो आज बेहद दुखद शुरुआत दिन की हुई है इस खबर के साथ। कैसे याद कर रहे हैं आप अजीत दादा को? हाँ, तो अजीत दादा ये बहुत ही सिंसियर नेता थे, बहुत एक्टिव नेता थे, बहुत ही संघर्षशील नेता थे, बहुत एडमिनिस्ट्रेटर थे और अचानक उनका प्लेन क्रैश से जो निधन हुआ है, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र इसलिए पर अनेक बार रहे और पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा धक्कादायक ये घटना है। हमारे महायुति में वो बहुत एक्टिव डिप्टी सीएम थे और उनके जाने से महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण छोड़कर चला गया है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब आठवले जी, चाहे परिवार हो, चाहे पार्टी हो या फिर महाराष्ट्र प्रदेश, तीनों के लिए ही ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। आठवले जी, हाँ, मतलब ये इतना नुकसान हुआ है कि ये अचानक, मतलब इतने एक्टिव नेता के रूप में हो हमारे साथ रहे। शरद पवार साहब के साथ भी अनेक साल रहे उनके नेतृत्व में, लेकिन बाद में वो महायुति के साथ आए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के लिए, और उनका विकास एक बहुत बड़ा एजेंडा था और विकास के लिए वो हमेशा काम करते रहे थे। और मेरे रिपब्लिकन पार्टी के साथ मेरे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे जी। उनके जाने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया अपनी भावनाएं एबीपी न्यूज के माध्यम से व्यक्त करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए किस तरीके से अजीत दादा पवार को याद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है, श्री अजीत पवार जी वॉज अ लीडर ऑफ पीपल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स लेवल कनेक्ट. He was widely respected as a hard-working personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and downtrodden were also noteworthy. His untimely demise is very shocking and saddening. Condolences to his family and countless admirers. Om Shanti. इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजीत पवार को याद किया जा रहा है एक ऐसे मजबूत नेता के तौर पर जिसका सीधा संपर्क जनता से था, जो जनता से संपर्क के साथ निकलकर जमीन से उठकर अपने लिए मकाम हासिल करने वाला एक चमकता सितारा था। बहुत ज़्यादा अनुशासित और बहुत ज़्यादा उनको सम्मान इसलिए दिया जाता था क्योंकि बहुत मेहनती थे और हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे। ऐसे में उनका असमय चले जाना वाकई में जितना शॉकिंग उतना ही सैडनिंग भी। और ऐसे में यूं चले जाना अजीत पवार का और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना, पवार परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासतौर से शरद पवार के साथ जिस तरीके के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दुख को भी समझ पा रहे होंगे जिससे इस समय पवार परिवार गुजर रहा है। मेघा जी बिल्कुल रोमाना, ये जो चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने कही है अपने इस ट्विटर हैंडल पे, मैं आपको ये बताऊं कि जो बात हर कोई अजीत दादा के बारे में कहता था या अजीत पवार के बारे में कहता था, एक बहुत ही कुशल प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी जो पकड़ थी, ये एक ऐसी क्वालिटी थी अजीत पवार की जिसके बारे में हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। ये बात प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में लिखा है जब वो कहते हैं, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड पैशन फॉर एम्पावरिंग द पुअर एंड डाउनट्रॉडन वे ऑल्सो नोटवर्दी। ये एक ऐसी चीज़ जो उन्हें हर नेता से वहाँ अलग करती थी। और ये भी आपको बता दूं रोमाना कि लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबा समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी ने बिताया है तो वो अजीत पवार जी हैं। 4 अलग अलग मुख्यमंत्री के नीचे वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और मुझे लगता है चवन साहब के अंदर भी वो डेप्यूटी सीएम थे। तो 4 उप मुख्यमंत्री के नीचे डेप्यूटी सीएम का पदभार संभालना और कई बार मजाक में ये कहना रोमाना कि मेरी भी इच्छा है कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूं। कैमरा पे कहा है, कई बार कहा है, स्पीचेस में कहा है। जब उनसे सवाल किया जाता था तो कहते थे कि हाँ क्यों नहीं, मैं इसीलिए लड़ता हूँ, मैं इसीलिए सक्रिय हूँ कि एक दिन मैं उस कुर्सी पर बैठूँ। और वो सपना अधूरा, इस जन्म के लिए अधूरा अजीत पवार के लिए। ये सपना कि
अपनी यूनाइटेड पार्टी को लीड करना। आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, नेता जो होते हैं वो कई बार उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, और नेता जो है वो साफगोई से बचते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार, महाराष्ट्र की राजनीति का वो नेता जो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर कभी भी हिचकता नहीं था, जो मन में होता था वो खुलकर कहते थे। और हाँ, अगर उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना था तो अपनी इस इच्छा को भी उन्होंने कई बार कई मंचों से सामने रखा। ऐसे में चाचा के साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ही ये माना गया कि अजीत पवार ने दूरी बनाई सियासी तौर पर और अपनी एक अलग राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि परिवार के तौर पर कभी भी पवार फैमिली में किसी तरीके की दूरी या दरार आई नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी पारिवारिक समारोह हो, हर मौके पर परिवार साथ में नजर आया। कोई भी पर्व हो, उत्सव हो, परिवार साथ में नजर आया, उसी स्नेह, उसी प्रेम के साथ। और इस बात को लेकर भी परिवार की तरफ से खुलकर यह कहा जाता था कि राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह है। इसीलिए तो आज जब अजीत दादा पवार नहीं रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया है, तो फिर पूरा पवार परिवार जो है वो गमजदा है। अभी राजनीतिक जो विरासत है वो कौन संभालेगा, पार्टी का क्या होगा, उसकी कमान किसके हाथ में आएगी, इसको लेकर फिलहाल परिवार के भीतर तो कोई नहीं सोच रहा। हाँ, जाहिर सी बात है, जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो इसको लेकर जरूर कयास लगा रहे हैं। तभी तो सुप्रिया सुले और उनका व्हाट्सएप स्टेटस आप देखिए, उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है डिवास्टेटेड, मतलब बुरी तरीके से वो बिखर चुकी है। ये देखिए, ये वो व्हाट्सएप स्टेटस है जो सुप्रिया सुले की तरफ से लगाया गया है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भी भले ही अलग अलग पार्टियों में थे, शरद पवार एक तरफ थे बेटी सुप्रिया सुले के साथ, अजीत पवार अलग थे अपने समर्थकों के साथ, दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भी सुप्रिया सुले के साथ मौजूद सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी हैं, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, तीनों एक साथ ही दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए हैं। और इस बीच ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, हादसे का समय सामने आया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, क्या डिटेल्स अब मिल रही हैं, कितने बजे ये हादसा हुआ और क्या हादसे से पहले किसी तरीके की कोई स्ट्रेस कॉल दी गई थी क्या पायलट की तरफ से एटीसी को? वरुण जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर क्रैश से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें साफ हो रहा है कि जो पायलट है वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी तक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जो दिखा रहे हैं वो जो जेट था कि वो लगातार 2 चक्कर काट चुका था पहले उसी जगह पर, और उसके बाद वो वहां पर क्रैश हुआ है। और ये समय 8:40 के आसपास का था जब पहले बारामती में ऊपर वहीं आसमान में एक राउंड चक्कर काटा है और उसके बाद यहाँ पर ये क्रैश होता नजर आ रहा है। तो 8:43 का वो समय था जब आखिरी सिग्नल एक तरीके से जो रडार ट्रैक करता है वो ट्रैक हुआ था वो विमान, और उसके बाद से उसका कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। यानी कि वो 8:40 के आसपास का समय था जब शायद पायलट को पता चल गया था कि कोई ना कोई खराबी आई है, कुछ तकनीकी खराबी है या जो भी कारण रहा होगा वो अभी आने वाली रिपोर्ट्स में सामने आएगा। लेकिन वो 8:40 का समय था, पायलट को मालूम पड़ता है, पायलट एक राउंड पूरा गोल घूमता है आकाश में और उसके बाद यहाँ पर ये लैंड होता है और एकदम से जो एल्टीट्यूड है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर डेटा में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे में कुछ मौसम को लेकर जानकारी मिल रही है क्या जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो देखिए, ये संवेदनाएं जो हैं वो परिवार के साथ, पवार परिवार के साथ सभी की तरफ से व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बताया कि कैसे इस दुख की घड़ी में सुप्रिया सुले और अरे एक करते हुए आप माइक ऊपर बार-बार जितने भी संवेदना और मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। ठीक है। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, बता रही हैं कि उनकी बात हुई है सुप्रिया सुले से भी और अजीत पवार की पत्नी से भी उन्होंने बात की है, सुनेत्रा पवार से भी। और इस दुखद हादसे को लेकर सभी संवेदनाएं जता रहे हैं, सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। खबर तो वाकई में बेहद दुखद है और खबर वाकई में बेहद शॉकिंग भी है। और ऐसे में राहुल नार्वेकर जो हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, वो इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, वाकई में एक ऐसी खबर जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। बोल तो दिया, मेरी आवाज मिल रही है राहुल नार्वेकर जी आपको? हाँ जी, सुनाई दे रही है। जी, राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। जी सर, रखिए अपनी बात। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी खबर आज हम सबको प्राप्त, महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में एक बहुत ही
उम्मीदवान नेता खोया है। ऐसा नेता जो सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ था, सामान्य लोग जिसको अप्रोच कभी भी कर सकते थे, और इससे सामान्य व्यक्ति का नुकसान हुआ है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जितने लोग मृत्युमुखी पड़े हैं, उनके परिवार बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वाकई में आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। आपको इसकी जानकारी कब मिली और यकीन हुआ जब आपको ये खबर पता चली? तो मुझे पता चली और ये बहुत ही दुख शब्द नहीं है हमारे पास व्यक्त करने के लिए, ऐसी खबर हुई है। बहुत शुक्रिया राहुल नार्वेकर जी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर। राहुल नार्वेकर को आप सुन रहे थे, याद कर रहे हैं अजीत पवार को इसी रूप में कि लोगों के नेता थे, लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते थे, और यही वजह है कि उनका जाना वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे अजीत पवार। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत नहीं रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, आज से संसद का बजट सत्र शुरू होना है और ऐसे में संसद भवन में तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं उन्हीं की प्रतिक्रियाएं हैं, एक एक कर जो मैं आपको सुना रही हूं, और सबकी जबान पर सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार को इसी रूप में याद किया जा रहा है कि बेहद कर्मठ थे, बेहद कुशल प्रशासक, लोगों के नेता थे जो लोगों के दिलों पर राज करते थे, और उनका जाना न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत पवार जमीन से जुड़े हुए नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और अजीत पवार के निधन को बेहद चौंकाने वाला और दुखद बताते हुए उनको याद किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, आपने ही सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को आज ये खबर दी थी। हालांकि आज सुबह जब आप और मैं इस खबर को लेकर दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे, तब अंदाजा नहीं था कि यह हादसा इतना बड़ा होगा और दुर्घटना ऐसी भीषण होगी कि इसमें कोई भी नहीं बचेगा। गणेश, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल और एक हम जो पत्रकारिता करते हैं, हम इस तरह की खबरों में आधिकारिक पुष्टि के बाद ही कोई जानकारी देते हैं। तो इसी वजह से हमने जानकारी होने के बावजूद भी ये बात रखी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि की हम इंतजार कर रहे थे, और क्योंकि जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक वहाँ किसी के सरवाइव होने की चांसेस नहीं थे, क्योंकि क्रैश लैंडिंग थी ये, और डिसेंट जब हम करता है कोई भी प्लेन, उस समय इस प्लेन ने नियंत्रण अपना खोया, और बाद में वहां पर क्रैश लैंडिंग होने के बाद वहां धुएं का एक गुबार उड़ा, पूरे प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे और जो लोग थे उसमें झुलस गए थे, ऐसे स्थानिक लोगों ने हमें जानकारी दी थी। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर खबरें आती नहीं तब तक हम बातें रखते नहीं या जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते नहीं, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता है, और इस वजह से हमने सुबह ये बात सिर्फ हादसे की कही थी। जो अभी रोमाना अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक ये VSR एक कंपनी है, उसको ये कंपनी चार्टर प्लेन को ऑपरेट करती थी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है, और 8:44 से 8:45 के बीच में ये हादसा हुआ, ऐसा DGCA की तरफ से बताया जा रहा है, और क्रैश लैंडिंग हुई है। देखिए, बारामती वेदर थोड़ा कोल्ड होता है, धुंध वहाँ सुबह के समय इस मौसम में होती है, तो अब दिक्कत क्या आई, क्या टेक्निकल ग्लिचेस थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पायलट ने नियंत्रण खोया और अचानक से ये क्रैश लैंड किया इस प्लेन ने, और ये भी जानकारी मिल रही है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी पायलट को। तो अब जो ब्लैक बॉक्स आएगा ATR से, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसमें पता चलेगा कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग करना क्यों पड़ा, उसके पीछे की वजह क्या थी, पायलट ने आखिरी सिग्नल्स क्या दिए थे, और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्या दिक्कतें आई। तो इमरजेंसी लैंडिंग करने की परमिशन मांगी गई थी, ऐसा पता चल रहा है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच इसमें जरूर आया होगा,
जिस वजह से पायलट को ये निर्णय लेना पड़ा कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। बारामती एयरपोर्ट अगर रोमाना आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है, रनवे अच्छा है, लेकिन उससे पहले ही ये बारामती में उनको लैंड करनी पड़ी, जगह ढूंढ रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या टेक्निकल ग्लिच आए थे, क्या समस्या आई थी प्लेन को, एयरक्राफ्ट को, ये देखना अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग होगा। लेकिन अभी फिलहाल तमाम चीजें हो रही है, परिवार भी वहां पहुंच रहा है। और अजीत पवार का एक लोक नेता थे, आपको बताऊं तो अजीत पवार की पॉपुलैरिटी उनके कार्यकर्ताओं में और उनके लोगों में थी। एक उनका फैन बेस हम कह सकते हैं, जो उनकी बेबाक अंदाज को या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ थी, उस एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ को लोग सल्यूट करते थे। हम भी इतने सालों से अजीत पवार उनको कवर कर रहे हैं, उनकी राजनीति देख रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। एकमात्र ऐसा नेता है जो एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ के लिए देवेंद्र फडणवीस को टक्कर दे सकता है, वो थे अजीत पवार। अजीत पवार की IAS और IPS जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इतने अच्छे नेटवर्क थे कि वो कॉल्स ले सकते थे, वो डिसीजन ले सकते थे, और इसका महाराष्ट्र को कई बार फायदा भी हुआ। सुबह 6 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। मतलब हमने अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पुणे में जाकर उनका अभी इलेक्शन के लिए इंटरव्यू किया था। हमें सुबह 5:45 बजे का टाइम दिया गया था। 5 बजे उठकर योगा करने के बाद वो 5:30-6 बजे तक अपना पूरा काम शुरू करते थे, और अपना काम शुरू, फाइलें मंगाई जाती थी, और फाइलों का काम पूरा करने के बाद वो अपने कार्यालय में 9 बजे से पहले पहुंच जाते थे, चाहे वो मंत्रालय हो या फिर उनका निजी कार्यालय हो। तो अजीत पवार को अगर मिलना है तो सुबह तड़के जाना पड़ता था, क्योंकि वो सुबह से ही एक्टिव होते थे, काम करते थे। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उन्होंने जी थी अपने काम के लिए। वो काम जिस तरह करते थे उसका कोई तोड़ नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहद अनुशासित अपने निजी जीवन में भी अजीत पवार, और यही एक वजह भी मानी जाती थी कि वो इतना बढ़िया आउटपुट दे पाते हैं, इतने अच्छे नतीजे दे पाते हैं, और इतना समय देकर लोगों के बीच रहकर उनके साथ एक जुड़ाव, एक रिश्ता बनाते हैं, और इसी वजह से वो लोक नेता, मतलब चाचा आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार, उनका क्या कद, और उनके साथ रहते रहते अगर अजीत पवार ने अपने लिए इतनी ज्यादा राजनीतिक जमीन हासिल की तो इसका श्रेय खुद अजीत पवार और उनकी मेहनत को ही दिया जाता है। इस बीच ये दुखद खबर जो आई है, इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो श्रद्धांजलि दी गई है अजीत पवार को, वो देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। याद कर रहे हैं अमित शाह अजीत पवार को। अपने सोशल मीडिया मैसेज के जरिए वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक कर्मठ नेता महाराष्ट्र ने खो दिया, जिसकी कमी महाराष्ट्र को बहुत खलेगी। तो आज ये जो हादसा हुआ है, एक दुखद हादसा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। ये गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जो श्रद्धांजलि दी है अजीत पवार को, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही थी। हमारे साथ लगातार गणेश ठाकुर बने हुए हैं और जरा गणेश से जानते हैं। गणेश, अब जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली से हमने दर्शकों को तस्वीर दिखाई, क्योंकि सुप्रिया सुले के साथ ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, ये लोग दिल्ली में थे, तो ये दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए निकल गए हैं। रोहित पवार की हमने तस्वीर दिखाई। रोहित पवार बेहद भावुक नजर आ रहे थे। वो बारामती का अस्पताल जहां पर शव रखा गया है, उस अस्पताल में जा रहे थे। शरद पवार को लेकर क्या जानकारी है? शरद पवार कहां हैं? और वाकई में शरद पवार के लिए ये खबर जो है वो बेहद हृदय विदारक होगी। गणेश। बिल्कुल रोमाना, और मेरी जानकारी कि शरद पवार मुंबई में अपने सिल्वर ओक निवास स्थान पर थे और अभी कुछ समय पहले ही वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। बाय रोड जा रहे हैं। थोड़े मुझे लगता है 4 घंटे में वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि बारामती का सफर मुंबई से 5 घंटे का है। तो उनको कॉन्वॉय लगता तो शायद 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तभी परिवार भी पहुंच जाएगा। जैसा आपने बताया कि सुनेत्रा पवार ये दिल्ली में थी, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है, सेशन के लिए वहां पर वो गई थी। पार्थ पवार भी वहीं पे थे, और कुछ ही दिनों पहले उनके बेटे जय पवार की शादी हुई थी बहरीन, ईरान में, और वहाँ वो भी शायद मुंबई या पुणे की तरफ हैं। और रोमाना देखिए, जिस बारामती के लिए पिछले कई साल
जो बारामती का आज काया पलट हुआ है, जिसमें जितना योगदान शरद पवार, सुप्रिया सुले का है, उतना ही योगदान अजीत पवार का भी रहा है। बारामती के प्रति बेहद लगाव था, पुणे पिंपरी चिंचवड़ के प्रति वो बेहद लगाव के साथ अपनी राजनीति करते आए, और आज उसी बारामती में उनका इस तरह जाना बारामती वासियों के लिए बहुत दुख की घड़ी है, परिवार के लिए दुख की घड़ी है। जब जब हम मिलते थे तब वो बारामती का जिक्र करते थे कि कैसे हमने बारामती को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रखा है, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री में हो, शुगर इंडस्ट्री में हो, कॉर्पोरेशन में हो, तमाम चीज़ों में अजीत पवार ने अपनी बात बारामती से ही शुरू की और बारामती एक उदाहरण के तौर पर पेश करने की हमेशा उन्होंने कोशिश की थी। आज उसी बारामती में सभा करने के लिए जा रहे थे और वहीं पर उनका इस तरह दुखद अंत हुआ। तो ऐसे में अब बारामती में बिल्कुल, जिस बारामती की जमीन में एक तरीके से उन्होंने मेहनत की, जिसको सींचा, जिसे अपनी कर्मभूमि बनाई, जहां सियासी तौर पर पले बढ़े,